ओके तो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड डे है आज हम लोग का एंड आज एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी का। पहला 15 मिनट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, एक रेड कैंडल बन चुका है। अब प्लान मैं बताता हूँ अपना। ऑलमोस्ट मैंने ट्रेड पंच कर दिया है क्योंकि आज एक्सपायरी था तो जल्दी ट्रेड लेना पड़ा, प्लान बताने का टाइम नहीं था। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, ऐसा कुछ खास प्लान आज है नहीं। ठीक है, एक्सपायरी वाले डे पे मैं जनरली डायरेक्शनल ट्रेड्स करता नहीं हूँ तो कुछ प्लान करने का ज़रूरत होता नहीं। ठीक है, एक्सपायरी वाले डे पे ज़्यादातर मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करता हूँ। तो आज मैंने किया क्या है, आज मैंने ऊपर से कॉल शॉर्ट कर रखा है, नीचे से पुट शॉर्ट कर रखा है। क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि आज ज़्यादा प्रीमियम मुझे चाहिए नहीं था। मुझे ऊपर से 20 पॉइंट चाहिए थे जो मुझे 45,000 पे मिल गए। देखिए आपको अभी दिखा रहा हूँ, 44,300 पे 23 रुपये चल रहे हैं, मैंने पुट इधर शॉर्ट किया है। और 45,000 पे 21 रुपये चल रहे हैं, इसको मैंने एज अ कॉल शॉर्ट किया है। ठीक है, दोनों पे मुझे 20-40 रुपये मिल गए। आज मैंने क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, हैज लेकर के क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दिया। बीइंग अ मैच्योर ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर, आपको इसका भी समझ होना चाहिए कि कब आपको कितना क्वांटिटी डालना है। एक्सपायरी वाले डे पे ऑप्शन सेलर्स ज़्यादा कमाते हैं तो उस समय मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, थोड़ा दूर रहता हूँ टू बी सेफ़, लेकिन क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ ताकि प्रॉफिट का वो मार्जिन घट ना जाए। ठीक है, फ्राइडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, ऐसे दिन पे जहाँ पे ऑप्शन सेलर्स के पास उतना एज नहीं होता है मार्केट में, उस दिन मैं क्वांटिटी डिक्रीज़ रखता हूँ, थोड़ा सा रिस्क लेता हूँ, वहाँ पे पैसे बनते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन बराबर ही चल रहा होता है, प्रॉफिट लॉस का जो रेशियो है वो बराबर ही चल रहा होता है, लेकिन क्वांटिटी कब बढ़ाना घटाना है ये भी एक आर्ट है मार्केट में, ये भी आपको आना चाहिए। तो आज कुछ खास प्लान नहीं है। आज मैं मार्केट को एक, क्योंकि मार्केट देखिए कल अच्छा खासा मूव कर चुकी है, एक बहुत ही अच्छा डायरेक्शन मूव मार्केट ने ले रखा है, नीचे से भी मूव करते हुए आ रही थी। तो आज मैं बहुत बड़ा मूव देख नहीं रहा हूँ, नॉट आइदर इन डाउन साइड, नॉट आइदर इन अप साइड, ना नीचे ना ऊपर, दोनों साइड में कुछ खास मूव नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, आज मैं देख रहा हूँ कि मार्केट हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत वोलेटाइल होकर के यहीं पे साइडवेज होकर के ख़त्म हो जाए, तो इसलिए मैंने बहुत ही दूर का कॉल शॉर्ट किया है, बहुत ही दूर का फिर पुट भी शॉर्ट किया। इस रेंज में लगभग 700 पॉइंट का मेरे पास रेंज है। इस 700 पॉइंट के रेंज में मैं ऑलमोस्ट मार्केट को डीके कराने को देखूंगा, ज़ीरो प्रीमियम करने को देखूंगा। 20-20 रुपये हैं, चांस है नहीं इन दोनों के कि ये बहुत इन द मनी हो जाए। एंड बहुत ही रिलैक्स होकर के आज ट्रेड करना है, आराम से पैसे कमाने। लेट्स सी फिर क्या होता है। एंड फिर बीच में मैं अपडेट करता हूँ अगर मैं कोई एडजस्टमेंट, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल में एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं कई बार, तो अगर मैं कोई एडजस्टमेंट किया तो फिर मैं अपडेट करूँगा। कुछ खास प्लान नहीं है आज, कल मूव आ रखा था, आज सिर्फ उस मूव को डाइजेस्ट किया जाएगा। उसी डाइजेशन का मैं भी पार्ट बन रहा हूँ और उसी डाइजेशन का थीटा डीके मुझे खाना है आज, दैट्स इट। तो आज थीटा डीके खाने के लिए मैं बैठा हूँ 45,000 पे, 45,000 के कॉल पे और 44,300 के पुट पे, जहाँ कल मैं टारगेट बनाया था। तो कल का टारगेट आज का सपोर्ट बन गया मेरे लिए। ठीक है, और यहाँ का मैंने पुट सेल कर रखा है। बाकी जैसा होता है, अच्छा रेंज है, अच्छा खासा रेंज है, बाकी जैसा होता है फिर मैं आपको बीच में अपडेट करता हूँ। ओके स्टार्ट करता हूँ यार। एंड आपको दिख रहा होगा कि मार्केट स्ट्रेट फॉल कर गई। अब ऐसे सिचुएशन पे जितने लोग नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं ना, वो पैनिक में आ जाते हैं कि करना क्या है। ऐसे सिचुएशन में आपको थोड़ा सा कूल एंड काम तरीके से प्लान करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। देखिए आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हैं, 10 में से 8 बार मार्केट आपके फेवर में ऐसे ही रहेगा एक्सपायरी वाले दिन पे खास करके, क्योंकि एक्सपायरी पे आप नॉन डायरेक्शनल कर रहे हैं, ऐसे ही आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ गया है। जो 67% होता है ना, वैसे ही बढ़ के 90% हो गया। तो 10 में से 9 बार तो मार्केट आपके फेवर में चले गई, एक आधा बार ऐसा करेगा, उसमें आपको काम तरीके से बस एडजस्टमेंट्स करने हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पुट शॉर्ट था, यहाँ कॉल शॉर्ट था, इसको मैंने शिफ्ट करके 44,800 पे ले आया, जहाँ से ये गिरना चालू किया। अब मैं ये ज्यूम नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से रिवर्स होकर फिर इसको ब्रेक कर देगा, इसलिए मैंने इसको शिफ्ट करके यहाँ ले आया, क्योंकि स्टार्टिंग में सेलिंग प्रेशर दिख गया है। अब अगर यहाँ से कंटिन्यू फॉल करना स्टार्ट करता है, जैसे ही यहाँ पहुँचेगा यहाँ आयरन फ्लाई बना के छोड़ दूंगा। बहुत ही कम चांसेस है कि स्ट्रेट ऐसे आ जाए। ठीक है, हो सकता है यहाँ आके ऐसा साइडवेज चला जाए, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऐसा साइडवेज चला जाए, या फिर हो सकता है यहाँ से रिवर्स होकर और यहाँ साइडवेज चला जाए। मेरे पास तीन चांसेस है जहाँ पर मैं पैसे बना सकता हूँ एज अ नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन ट्रेड है। रिवर्स करके 800 पे साइडवेज चला गया, नीचे गिरते हुए सपोर्ट लेके 300 पे साइडवेज चला गया, या हो सकता है बिटवीन में आ गया 44,800 और 300। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर टाइम ऐसा होगा कि ये 300 को क्रॉस करते हुए एक्सपायरी वाले दिन पे और 200, 300, 400 पॉइंट नीचे जाके बंद करेगा, बहुत ही रेयर। तो कूल एंड काम तरीके से आपको सिर्फ प्लान करना है और ट्रेड करना है। मैंने क्या किया, 45,000 से हटा के 44,800 पे कॉल ले आया है। प्लान यही है कि किसी भी एज को पकड़ेगा तो वहाँ पे आयरन फ्लाई बना दिया जाएगा और फिर छोड़ दिया जाएगा। देखते हैं आगे मार्केट कैसा करती है। तो स्टार्ट करते हैं। मार्केट ऑलमोस्ट अपना हमारे एक सेल पोजीशन को टच कर दिया है और यहाँ पर मैंने आप एक स्ट्रैडल बना दिया है, स्ट्रैडल बना के छोड़ दिया है।
मैं बोलूँगा ये थोड़ा सा एक टफ डे रह गया, एक्सपायरी वाले दिन डायरेक्शनल आ गया मार्केट, कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। अभी यहाँ से प्लान क्या है, स्ट्रैडल मैंने बना दिया है, ऊपर से कॉल जो सेल कर रखा था वो एग्जिट कर रखा है। सो 45,000 से लगभग 10 रुपये मैंने कलेक्ट किए और यहाँ से लगभग मैंने ऑलमोस्ट 17 से 18 रुपये कलेक्ट किए, सॉरी यहाँ पर 12 रुपये कलेक्ट किए, यहाँ पे 17 से 18 रुपये कलेक्ट किए। ओवरऑल 28 से 30 रुपया मैंने ऊपर से प्रॉफिट कलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने जो कॉल सेल किया है वो लगभग 88 रुपीज़ पे कॉल सेल किया है, पुट सेल किया था 20 के आसपास, तो ये बन गया आपका 108, ठीक है। और इनको जब आप ऐड कर लीजिएगा तो 108 में अगर 28 आप ऐड करते हो सपोज करो, या फिर मान लो 30 भी ऐड करके देखते हैं राउंड फिगर के लिए, तो 18, 28, 138, लगभग 135 पॉइंट्स के आसपास मेरे पास प्रीमियम्स हैं। यानी यहाँ पर मैं अगर आयरन फ्लाई बनाना चाहूँ तो 150 पॉइंट्स ऊपर, ऐसे 150 पॉइंट्स तो पॉसिबल नहीं है, 200 पॉइंट्स ऊपर जाके मैं आराम से अपने हेजेस बाई करूँ। अभी मैंने किए नहीं है, अगर मैं 200 पॉइंट्स भी ऊपर जाके हेजेस बाई करूँ तो एक अच्छा आयरन फ्लाई बन जाएगा। अभी मेरे पास स्ट्रैडल पड़ा हुआ है, आयरन फ्लाई मैंने नहीं बनाया है, सिर्फ स्ट्रैडल ही अभी मैं प्ले आउट कर रहा हूँ। सो अभी मैं डेली ऑलमोस्ट, देखिए अब मेरा काम क्या है, यहाँ से प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। जब खराब डेज पे आप अपने आप को अच्छे से मैनेज कर लेते हो तब कहीं ना कहीं आपके अंदर वो ट्रेडिंग स्किल डेवलप करता है। तो यहाँ मार्केट मेरे को चैलेंज कर रही है, मेरे व्यू को चैलेंज कर रही है, यहाँ पर मुझे अपने दिमाग को शांत रख के अच्छे से मैनेज करना है मार्केट को, डेट्स इट, ठीक है। अभी मैंने आयरन फ्लाई कन्वर्ट नहीं किया, स्ट्रैडल में ही है मैं बैठा हुआ हूँ। आयरन फ्लाई में कन्वर्ट करूँगा लगभग 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद मैं हेजेस बाई करूँगा। उसके बीच में अगर लॉस एक लिमिट के ऊपर गया तो मैं काट के एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। डेली मैं लगभग 50-60 पॉइंट्स में टारगेट करता हूँ, 50 to 60 पॉइंट्स, पॉइंट वाइज आऊँगा, लॉट वाइज या मनी वाइज बताना सही नहीं रहेगा। तो डेली मैं 50 से 60 पॉइंट्स टारगेट करता हूँ। तो आज अगर मुझे लॉस भी लेना पड़े तो 80 पॉइंट्स के ऊपर नहीं जाऊँगा। कुछ लोग बोलेंगे लॉस ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग में लॉस बहुत कम डेज पे होता है, ठीक है। तो आप 80 पॉइंट्स थोड़ा सा आगे पीछे लॉस को आप मैनेज कर सकते हो। तो 80 पॉइंट्स तक मैं लॉस बियर करूँगा, उससे ज़्यादा मैं लॉस बियर नहीं करने वाला हूँ। अगर 80 पॉइंट्स का लॉस मुझे किसी भी पॉइंट पे दिखता है मैं एग्जिट कर दूंगा, उससे ज़्यादा मैं लॉस लूँगा नहीं। देयर इज़ अगेन, अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत ही हाई चांसेस है कि मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। 10:30 बज रहे हैं, जो डायरेक्शन मूव आना था आ गया, यहाँ से मार्केट के साइडवेज जाने के चांसेस हैं। एक थोड़ा सा चांस, क्योंकि ये सपोर्ट पे खड़ा है तो ऐसा हो सकता है कि ये वी शेप रिकवरी ले ले, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रेंड में ऊपर से आया, करेक्ट हुआ, ऐसा चला गया, ऐसा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो मुझे लॉस लेके निकलना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर साइडवेज जाने के चांसेस है और मेरे पैसे बनने के चांसेस है। प्लान अब बस इतना है कि 12 बजे आयरन फ्लाई बना देना है, इसके बीच में 80 पॉइंट से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है और 60 से 70 पॉइंट मैं टारगेट कर रहा हूँ। बस ये 3 चीज़ें ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है, क्लैरिटी के साथ ट्रेड करना है। मैं बोलता हूँ कि प्लान ए लेके आइए, प्लान बी के लेके आइए, लेकिन बिटवीन द मार्केट्स प्लान सी बनाइए नहीं। प्लान सी अगर आपके पास पहले से है दैट्स गुड, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं अगर कोई प्लान बनाऊँ कि यार मैं यहाँ लॉन्ग कर देता, यहाँ शॉर्ट कर देता, ये सब करने लगूँ ना तो वो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग हैबिट्स को बिगाड़ते हैं। तो बिटवीन द मार्केट्स प्लान नहीं बनने चाहिए, मार्केट्स को देख के प्लान नहीं बनने चाहिए। पहले से आप प्लान आउट करके आइए, उस प्लान को एग्जीक्यूट करिए। जब बहुत एक्सपीरियंस हो जाए तब आप बीच में प्लान बना सकते हो, उसमें भी रिस्क रहता है, क्योंकि मार्केट्स को देख के जब आप प्लान बनाते हो तो इमोशन बीच में आता है, और इमोशन इज जस्ट लाइक अ पॉइजन इन द मार्केट। इमोशन जहाँ आ गया वो आपको खा जाएगा, ठीक है। तो नॉन इमोशनल होकर के अभी काम करना है। प्लान मैंने बता दिया, उसी प्लान को एग्जीक्यूट करूँगा। ऑलमोस्ट प्रीमियम्स अभी देखिए, अभी 44,300 का जो पुट था वो 120 के आसपास था, जैसे ही हल्का सा रिकवर किया 75, ये वापस 65 पे आ गया। तो ये कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट करेगा ही करेगा। इसको मैंने ऑलमोस्ट 88 के आसपास शॉर्ट कर रखा है। अब यहीं पे मुझे थोड़ा सा फाइट लेना पड़ेगा, एक गिरेगा दूसरा बढ़ेगा। अब ये कम से कम 12 बजे तक मुझे तकलीफ देगा, 12 बजे के बाद दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ मिलने का चांसेस है, क्योंकि अगेन अभी थोड़ा सा डेल्टा भी रोल प्ले करेगा और वीगा भी रोल प्ले करेगा। तो सारे ग्रीक्स कहीं ना कहीं अभी मेरे अगेंस्ट हैं, 12 बजे के बाद मेरे फेवर में आ जाएंगे। 12 बजे के बाद थीटा इन सबको ओवर पावर कर लेगा। तो 12 बजे के बाद फिर देखते हैं और क्या होता है। 12 बजे के बाद फिर मैं अपडेट करता हूँ, प्लान मैंने बता दिया। लेट्स सी आज मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। सो जैसा बोला था मार्केट एग्जैक्टली वैसा ही चला। हम लोगों ने अपना स्ट्राइडल बनाया था और अभी जस्ट मैं सो गया था, मैं उठ के देखा तो मुझे दिखा कि हाँ मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज है, कहीं गया नहीं है। हमारे जो ब्रेक इवन पॉइंट्स थे उसको भी क्रॉस नहीं किया मार्केट ने। मेरा अपसाइड ब्रेक इवन था दिस पॉइंट एंड डाउन साइड दिस पॉइंट, उसको भी क्रॉस नहीं किया। और ऑलमोस्ट जैसा देखिए यही होता है ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट हाफ इज़ ट्रेंडिंग, सेकंड हाफ इज़ कंप्लीट साइडवेज। अब यहाँ से जो 1 घंटा निकलने वाला है 2:30 to 3:30, दैट इज़ अ वॉलेटाइल एरिया, वहाँ पर आपको सेफ्टी की ज़रूरत है। इस बीच में मुझे ज़्यादा सेफ्टी नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने अपने हेजेस को दूर रखा। मतलब मेरा स्ट्रैडल था, आयरन फ्लाई नहीं था। अब मैंने आयरन फ्लाई बना लिया। अब मेरा हेजेस है 44,500 और डाउन साइड में मेरे पास है 44,100 ऐसा हेज, ठीक है। मेरा ट्रेड अब कुछ ऐसा दिख रहा है, इस तरह का दिख रहा है, जहाँ पर मेरे मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो सकते हैं 3800 अगर वो मिड पॉइंट पे क्लोज करता है एग्जैक्ट 300 पे, और मैक्सिमम लॉस जा सकते हैं 2100। अब ये 1:2
1.5 के आसपास समझ लीजिए, उस हिसाब का ट्रेड बना हुआ है, 1:1.5 या 1.6 के हिसाब से ट्रेड बना हुआ है। तो ठीक है, अब इस ट्रेड को मैं और आधा घंटा होल्ड करने को देख सकता हूँ, क्योंकि मेरा रिस्क डिफाइन हो गया है, अनलिमिटेड रिस्क नहीं है, प्रॉफिट से कम है मेरा रिस्क। तो रिस्क ऑलमोस्ट डिफाइंड है, 1:1 मैं मान के चलूँगा, 1:1.7 बोलना सही नहीं रहेगा, क्योंकि 3800 प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, बहुत ही लेस है कि 3800 प्रॉफिट होगा। हाँ, जितना लॉस हो सकता है उतना प्रॉफिट भी हो सकता है, इसके चांसेस है। तो 1:1 का ये प्रॉफिट वाला गेम है। तो इसको मैं अब आधा घंटा और होल्ड करने का सोच सकता हूँ, ठीक है। डेफिनेटली अब मैं प्रॉफिट बुक करने की तरफ भी जाऊँगा अगर कोई वायलेंट मूव आता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें 1300 या 1400 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, जो कि ओके प्रॉफिट है मेरे हिसाब से। बट अगेन मेरे वो पॉइंट्स क्या जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है अभी तक। जितना पॉइंट्स मैं कैप्चर करने को जाता हूँ उतना पॉइंट्स नहीं मिला अभी तक, ठीक है, क्योंकि मैं आज 2 लॉट से कर रहा था। तो लॉजिकली मुझे कम से कम 60 पॉइंट्स, 50-60 पॉइंट्स तो चाहिए। अगर 50-60 पॉइंट्स की बात करूँ तो मुझे थोड़े से प्रॉफिट्स और खींचने पड़ेंगे, तो लगभग 2000 तक आना पड़ेगा। तो पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको भी थोड़ा सा और होल्ड करने को देख रहा हूँ। डेफिनेटली यहाँ से मैं लॉस में तो बंद नहीं करूँगा, थोड़ा प्रॉफिट में ही बंद करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड फिर जैसा होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, सो मार्केट क्लोज होने वाली है, ऑलमोस्ट 2-3 मिनट बचे हुए मार्केट क्लोज होने में। हम लोगों ने अपने सारे ट्रेड्स क्लोज कर दिए हैं। एंड जैसा प्लान किया था मार्केट ऑलमोस्ट वैसा ही चली। स्टार्टिंग ट्रेंडिंग रहा, बीच में फिर साइडवेज हो गया, फिर एंड ऑफ द मार्केट ट्रेंड हो गया, ठीक है। तो एक्सपायरीज ऑलमोस्ट ऐसे ही प्ले होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रैडल नहीं बनाए होते तो हम लोग का बहुत प्रॉफिट होता है, ऐसा मैं सोच सकता हूँ। बट यू नो समटाइम्स आप इफ़ एंड बट्स में रहोगे और सिस्टम बिगाड़ दोगे। सिस्टम बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आज हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं निकाल पाए। मैंने आज ऑलमोस्ट 26 पॉइंट्स कलेक्ट किए, ठीक है। 800 पॉइंट्स का 800 रुपीज़ का प्रॉफिट है ऑन 2 लॉट्स। तो अगर आप डिवाइड करोगे 30 से तो 26 पॉइंट के आसपास का हम लोगों ने प्रॉफिट कलेक्ट किया। जनरली मैं 50 to 60 पॉइंट्स टारगेट करता हूँ। एक्सपायरी था, मेरा दिन था, ऑप्शन सेलर का दिन था, 50-60 पॉइंट्स मुझे ईजिली मिलने चाहिए थे। बट कहीं ना कहीं मार्केट ट्रेंड हो गया, 50-60 पॉइंट्स नहीं मिल पाए। जनरली इस दिन मैं 80-100 तक के लिए एम करता हूँ जब मेरे हिसाब से मार्केट चल रहे होता है। बट कोई बात नहीं, सम डेज आप सिर्फ लर्निंग लेके जाओगे मार्केट से। आज लर्निंग क्या रहा कि कितना पेशेंस रखते हुए आपको ट्रेड करना है। अदरवाइज बहुत लोग ऐसे डेज पे एज एन ऑप्शन सेलर लूज़ कर देते हैं। तो पेशेंटली मैंने प्लान किया ऊपर से, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। यहाँ पर एक सपोर्ट था, यहाँ पर हम लोगों ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, जैसा बोला था उसी के आसपास चला। सेकंड हाफ में मार्केट ने थोड़ा सा अपसाइड मूव ले लिया, वरना ऑलमोस्ट 1400 के आसपास का प्रॉफिट मेरे को भी दिख रहा था। वहाँ से लगभग मैंने 600 पॉइंट्स, मतलब सॉरी पॉइंट्स बोल रहा हूँ, 600 रुपीज़ लूज़ किया और 800 के आसपास क्लोज किया। जैसा मैंने बोला था कि मैं सारे प्रॉफिट्स नहीं जाने दूंगा, लेकिन मैं स्टिल मार्केट को स्पेस दूंगा मूव करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं 1400 रुपये देख के बोलूँ कि मेरा हो गया भाई। यू नो, एज एन ऑप्शन सेलर आपको टारगेट करना चाहिए कि थीटा डीके जिस दिन आपके फेवर में उस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ। नहीं कमा पाए कोई बात नहीं, कुछ ऐसे डेज आएंगे जहां आप कमाओगे, कुछ ऐसे डेज आएंगे जहां आप नहीं कमा पाओगे, लेकिन आपको टारगेट करना चाहिए। एक्सपायरीज पे आपको अपना दिल थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, प्रॉफिट्स को रिस्क पे रखने पड़ेंगे, क्योंकि नॉन एक्सपायरी डेज पे आपके साथ थीटा नहीं रहेगा, आपको मूव के भरोसे ही बैठना पड़ेगा। तो आज ओके डे रहा, नॉट सो बैड नॉट सो गुड। मार्केट रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा। एज एन ऑप्शन सेलर आपने डाउन साइड का मूव झेला, मिडिल ऑफ द फेज़ में आप अटेंटिव होकर के ट्रेड कर रहे थे, फिर सेकंड फेज़ में भी एक अच्छा खासा मूव आया फ्रॉम 250 to 500 के आसपास। तो ऐसे फेजेस अगर आप एज एन ऑप्शन सेलर सर्वाइव कर जाते हो, क्योंकि यार एक्सपायरी वाले दिन पे प्रीमियम होते भी नहीं है फाइट करने के लिए, और ऐसे फेजेस अगर आप सर्वाइव भी कर जाते हो, दैट्स अ गुड लर्निंग डे, ठीक है। तो आज एक लर्निंग डे रहा, सेकेंड डे था, एंड कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो पाया। बट ओवरऑल मार्केट व्यू के ऊपर ही है, क्योंकि मॉर्निंग से मेरा व्यू पॉजिटिव था, नेगेटिव ज़्यादा था नहीं, और एंड ऑफ द डे मार्केट फिर पॉजिटिव साइड क्लोज कर रही है। तो पॉजिटिव साइड नहीं, मतलब ठीक ठाक रिकवर करके क्लोज कर रही है, तो फिर ठीक है, व्यू तो अपने हिसाब से मार्केट चल ही रही है, पोजिशनल व्यू बहुत अच्छा जा रहा है। फिर देखते हैं, हम लोग ट्राई करते रहेंगे, अपने सिस्टम को बिल्ड करते रहेंगे, सिस्टम पे काम करते रहेंगे, और मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने साइकोलॉजी और इमोशन को बिल्ड करना। तो बस उसी का प्रोसेस है, मोशन बिल्डिंग का प्रोसेस। आज प्रॉफिट नहीं हुआ और लर्निंग लेके जा रहा हूँ, एंड आप लोग भी इस वीडियो से कुछ लर्निंग अगर निकाल सकते हो तो अब निकालो। चलो मिलते हैं फिर कल के वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।